श्री सीताराम। हर हर महादेव। अयोध्या से मैं रविंद्र ओझा महाराज आप लोग के सम्मुख एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ। देखिए, हर वीडियो में मेरा एक सुझाव रहता है। आपके हित के लिए मानना ना मानना आपके ऊपर है कि आप अपनी ऊर्जा को संचय करके, व्यक्ति के अंदर एक ऊर्जा होती है, उसको व्यक्ति पहचान नहीं पाता है। तीसरे नेत्र को बंद करके अपने इस माया मोह रूपी नेत्र से सिर्फ भटकाव रखता है। नाना प्रकार के तांत्रिकों, ये जो यूट्यूबर हजारों बाबा हैं, बना मैं भी यूट्यूब में वीडियो रहा हूं, लेकिन मेरा उद्देश्य ना आपको बुलाना है न लूटना है। ये जो तांत्रिक मांत्रिक यूट्यूबर फैले हुए हैं, इनमें आप लोग इनकी मीठी मीठी बातों में, इनके लुभावने सपनों में फंस करके अपने आप को लुटा देते हैं, अनावश्यक भटकाव रखते हैं। कोई भी जरा सी समस्या हुई, उसके लिए स्वयं कोई उपाय न करके, हल्का सा बुखार हो गया, सरदर्द हो गया, तो इनको क्या है, ये तो अपनी मीठी वाणी से आपको बुलाकर फंसा करके, क्योंकि कई बार मैंने बताया कि वो कहते आओ इस कार्य के लिए हम आपके पूजन करेंगे। क्या आप अपनी पूजा को देखते हैं? अपने कार्य को होते हुए देखते हैं? 2 मिनट में कोई पूजा होती है, आधे घंटे में कोई पूजा होती है, 20 मिनट में कि गए 20-25 मिनट में निपटा दिया, जाओ हो गई पूजा, तुम्हारा कार्य हो गया, अब तुम परेशान नहीं होगे। और होता क्या है, आप फिर भी परेशान रहते हैं, फिर दूसरे तांत्रिक को पकड़ते हैं, जब उससे भी लूटते हैं तीसरे तांत्रिक को पकड़ते हैं। कितना मीठा ये बाबा जी बोलते हैं, आहा, पहुंच जाते हैं लूटने के लिए। तो अपने कार्य को देखिए, मेरा कार्य है सिर्फ वैदिक चीजों को बताना, तंत्र मंत्र से मेरा कोई वास्ता नहीं है। मैं सिर्फ वैदिक सनातन धर्मी चीजें जो सत्य सनातन से जुड़ी हैं वो आपको बता रहा हूं। उसको स्वयं करें। ये यूट्यूबर जो लोलुप बाबा हैं, तांत्रिक हैं, इनके द्वारा लूटे नहीं। ये एक सीख आपको मैं दे रहा हूं, एक रास्ता दिखा रहा हूं कि आप अपने कार्य को स्वयं करें। भटकाव न लाएं अपने जीवन में। भटकना है भटके, मैं किसी को रोकता नहीं। विचार आपके, सोच आपकी, कार्य आपका, मेरा उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। ये कार्य आपका है, विचार आपका है, आपको जहां जाना है जाएं। मैं कोई रोक टोक करने नहीं बैठा हूं, समझाना मेरा उद्देश्य है कि कुछ छोटे कार्य स्वयं भी करें। आपको उपाय देता हूं, उपायों को करके आप लाभ उठाएं। क्यों भटकाव ला रहे हैं, क्यों लुटने जा रहे हैं? आज का जो मुख्य उद्देश्य है, कई मेरे शिष्यों का फोन आया कि गुरुजी, मेरे बच्चे के या मेरी बेटी के विवाह में अड़चने आ रही, लोग आते हैं देखकर चले जाते हैं, नामे जवाब दे देते हैं, पलट कर कोई आता नहीं। इतनी उम्र हो गई, इतना समय बीत गया, बहुत परेशान। तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, भटकने की जरूरत नहीं है। स्वयं उपाय को करें, छोटा सा उपाय, लाभ आपको मिलेगा। इन छोटे छोटे उपायों को करके आप स्वयं लाभ कमा सकते हैं, अपने कार्य को कर सकते हैं। आपके हित के लिए वैदिक उपाय देखिए, मैं कोई, पहले ही मैंने बताया, मैं कोई तंत्र मंत्र के नहीं, टोटल आपको जितने भी दूंगा सब वैदिक उपाय दूंगा। इनको स्वयं करें, लाभ लें। तो बेटे या बेटी के विवाह में अगर अड़चन आ रही तो करना क्या है, आपको 5 शुक्रवार खाली, ज्यादा लंबा समय, 5 शुक्रवार कुछ सामग्री ले आना है,
एक कलश मिट्टी का, छोटा सा, बहुत बड़ा भी नहीं, छोटा सा कलश, छोटी सी परई, एक दिया, सफेद तिल लेना है और 2-4 ग्राम तिल का तेल, हल्दी, रुई बत्ती, लाल चुनरी। अब करना क्या है कि मिट्टी के उस छोटे से कलश में गंगा जल 2 बूंद डाल करके जल रख देना है और उस कलश के ऊपर परई को रखना है, उसमें थोड़ा सा अक्षत डाल देना है हल्दी से रंग करके, उसके ऊपर उसी के अंदर कलश के सफेद तिल आपको डाल देना है, हल्दी की गांठ डाल देना है और तिल का कम से कम 11 बूंद तेल गिरा देना है और चुनरी को कलश में बांध करके और 7 सिंदूर का टीका कलश में लगाना है और फिर वो जो परई जिसमें आपने हल्दी से रंगे हुए चावल रखे हैं उसके ऊपर दिया रख करके रुई की बत्ती और तिल का तेल डालकर दिया जला लेना है और ले करके जाना है जहां पर जल का प्रवाह हो, रुके हुए जल में नहीं, जहां पर जल का प्रवाह हो, कहीं नदी पे, अपने मन की इच्छा को कहते हुए, बेटे या बेटी की विवाह में जो अड़चन आ रही उसको दूर करने के लिए अपने मन की इच्छा को कहते हुए कि हे मां, हमारे पुत्र या पुत्री की विवाह में जो भी अड़चन आ रही है, जो भी दोष है, उन दोषों को दूर करें और जल्द से जल्द उनके विवाह में आ रही अड़चनों को दूर कर उनके विवाह को संपन्न कराएं, जिससे वो भी अपने जीवन को सुखमय बना सके। ये कहते हुए उस कलश को धीरे से जल में प्रवाहित कर देना है और ये करना है पूरब या पश्चिम मुख होकर के, दक्षिण होकर नहीं, उत्तर, पूरब, पश्चिम, 3 दिशाओं में किसी भी मुख होकर के इसको आप कर सकते हैं। 5 शुक्रवार करें, कहीं भटकेंगे नहीं कि जाए तांत्रिक बाबा के पास, गुरुजी विवाह नहीं हो रहा बेटे या बेटी का, कुछ तंत्र मंत्र का उपाय करो, तो वो आपको लूट करके और भेज दे, विवाह कभी जीवन में नहीं होगा। ये छोटा सा उपाय करें और देखिए चुटकियों में लाभ मिलेगा। जिस बच्चे का, आपके जिस बच्ची के विवाह में जो भी अड़चन आ रही है, 5 शुक्रवार करें और लाभ देखें, तत्काल विवाह तय हो जाएगा। ऐसे छोटे छोटे वैदिक उपाय करें, जीवन में अपने लाभ लें, कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी उपाय दूंगा वैदिक दूंगा, आपके जीवन को खुशहाल बनाने के उपाय दूंगा। नवरात्र का समय चल रहा है, मां नव दुर्गे का, 9 दिन आप निष्ठा के साथ मां का पूजन करें अपने घर में खुशहाली लाने के लिए। कोई भी समस्या हो आप फोन पर मुझसे 6 बजे से 9 बजे तक शाम को संपर्क कर सकते हैं। हमारे नंबर दिए हुए हैं वीडियो में। चलते चलते फिर एक बार कहूंगा आपसे कि मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे अन्य लोगों को भी लाभ मिल सके। कोई हाथ जोड़कर विशेष निवेदन नहीं, इच्छा आपकी, क्योंकि लाभ आपको लेना है, मुझे तो केवल शिक्षा देना है, समझाना मेरा उद्देश्य है। जबरदस्ती घसीट के नहीं समझा सकता हूं, सिर्फ बोल कर कह सकता हूं। सोचना आपको है, समझना आपको है। तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, जिससे अन्य लोगों को भी लाभ मिल सके, वो भी लुटने से बचें इन झूठे मक्कार तांत्रिकों से, उनको भी लाभ मिले। इसी के साथ मैं रविंद्र ओझा महाराज अयोध्या से आप लोग से विदा लेता हूं। जय श्री सीताराम, जय मां कालेश्वरी।